अंजी अभी मां जो शनास ॿुधायो कि अभी के रहियो हकीकतम ऐं पंहिंजी पहचान ॿुधायो असे वाटवाणी अठवाणी में अभी के रहियो पंहिंजो नालो ॿुधायो नालो असांजा मुंहिंजो तोती भाई है जिस्म आयो आत्मा आयो जिस्म भाई भक्ति रस अमृत सिंधु आहे शास्त्र जीअं असीं भक्ति शास्त्री कोर्स कयूं त उन हिकिड़ो ही बि आहे उन में ॿुधाइनि था न पाण खे खानदान जीअं ॿुधायासीं वाटवाणी खानदान में आहियां तोती आहियां जिस्म आहियां त भक्ति रस अमृत सिंधु ॿुधाए पई ना ई तोती आहियो ना ई वाटवाणी खानदान में आहियो ना ई के मार्शेस आहियो ऐं हक़ीक़त में कृष्णा जी भगत कयो ऐं आत्मा आहियो त हाणे मतिलबु कीअं पिया फील करे रहिया आहियूं भॻवान जे बारे में ख़बर पई त हाणे पाण कीअं शनास ॿुधाईंदा हरि बोल असी आत्मा कृष्णा जा दासी असी कृष्णा जे कृष्णा का स्वामी है असी कृष्णा जे सेवा लाइ आया हैं ठीक हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उसमें हमें एक एक्सरसाइज मिली है तो उस हवाले से आपसे एक कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे कि वास्तव में आप कौन हो। वास्तव में प्रभु जी मेरा नाम प्रकाश है और ये मतलब मेरी पहचान है कि मैं वाटवानी खानदान में पैदा हुआ हूँ। यही मेरी इस दुनिया की पहचान है। और आपकी ये पहचान जो है रूहानी है या मादी है। ये तो मतलब मेरी मादी पहचान है जो मेरे मतलब माँ बाप से मुझे मिली है, यही कि मैं इस खानदान में पैदा हूँ। ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं भक्ति रस अमृत सिंधु का, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है। सोसाइटी का किसी मखसूस शख्स से शनाख्त करता है तो उस वक्त कहा जाता है कि वो अलकाब से टपा है। जब शख्स पूरी तरह से जान लेता है कि वो किसी भी खानदान, माशरे या मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता। हरे कृष्णा। प्रभु आपको ये पढ़ने से क्या पता चला कि हम कौन हैं। प्रभु ये भक्ति रस अमृत सिंधु शास्त्र पढ़ने के बाद ये अनुभव हुआ कि हमारी जो ये पहचान है ना किसी मुल्क से, ना ख़ानदान से, ना माशरे से है, कि हम सिर्फ भगवान के दास हैं और भगवान ही हमारे नित्य मालिक। Mother ji, what is your real identity? My real identity is I am a housewife and I have 2 kids. I'm mother of 2 kids. Okay, very good, nice answer. Okay, we have one doctor with us. So Mother ji, what is your real identity? If you say my real identity, so materially if we talk about like इस संसार के हिसाब से, so I am a doctor by profession and अगर हम बात करें स्पिरिचुअली तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं जो भी हूँ वो मैं कृष्णा की बदौलत हूँ। आज जो भी मुझे बनाया है कृष्णा ने, तो उससे हूँ। मेरी जो भी आइडेंटिटी है मैं उनके सुपुर्द करती हूँ। इफ़ वो चाहते तो ये मेरी आइडेंटिटी है, वो ना चाहते तो मुझे ये आइडेंटिटी ना मिले। थैंक यू माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक माँ हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ, पर मैं अपना सारा काम अपने कृष्णा को सरेंडर करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, हस्बैंड की सेवा करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, वो सिर्फ कृष्णा के लिए ही करती हूँ। जी थैंक यू, आपने हमें ये बताया। तो यहाँ पर हमें ये लेसन मिलता है कि हमारा जो रिलेशन है, इटर्नल रिलेशन, वो भगवान कृष्णा से ही है। द फर्स्ट एंड फाइनल, क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, ये कोई टेम्प्रेरी रिश्ता नहीं है, हमारा परमानेंट रिश्ता है जो कृष्णा से। और जो कुछ हम कर रहे हैं वो कृष्णा से ही थ्रू कर रहे हैं। इफ हम यहाँ वहाँ कोई शक्ति लगा रहे हैं। अच्छा, हमारी असली पहचान क्या है? खड़े होकर बना दो माता जी की। हरे कृष्णा। अगर हम बात करते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है तो उसका तात्पर्य क्या कहता है कि असली पहचान किससे है हमारी? आप बताएंगे। आप? मैंने तो कुछ बता दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, आपको बहुत कुछ बताया, ऐसी बात नहीं है। तो पहले सुने फिर आप आंसर देना। असली पहचान हमारी क्या है? हम किससे, नाम से, हम अपने स्थान से, किससे हम जानते हैं? नाम से, अपनी शक्ल से, मतलब जो हमारा परिवार से। और हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? मतलब हम क्यों आए हैं? माता जी बताएंगे फिर आप। दो क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाएगा। नहीं, आने का तो मतलब ऐसे कुछ नहीं पता कि क्यों आए। भगवान ने भेजा, कोई बचपन हुआ, जवानी हुई, परिवार हुआ, उसको पालना पोसना हुआ, फिर उसके बाद अब ये वक्त मिला है थोड़ा कीर्तन करने का। वो तो पहले भी सकता था पर नहीं कोई ऐसा साथ मिला या नहीं हमको अकल आई इतनी, तो अभी आप बिल्कुल जुड़ चुके हैं भक्ति में।
तो माता जी जान चुकी हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब भगवान का नाम लेना इम्पोर्टेंट है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, हमारी पहचान क्या है वास्तविक रूप में? हम किससे करते हैं? अपने नाम से पहचान जाएंगे कि हम अपने आत्मा से पहचान जाएंगे, या भगवान के हम बच्चे हैं उससे हम पहचानेंगे? अपने पहचान कैसे हम जान सकते हैं? आपने अभी बताया था। जो भी है आंसर दो। बोल कर तो माता जी के लिए जैसा भी पता है, जो भी समझ में आता है वो बोलो, बोलिए। हम भगवान के हैं, ये है हमारी पहचान। अगर हम ये कहते हैं तो सही होगा, हम भगवान के हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं यहाँ की हूँ, तो कोई कहीं और का होगा, कोई कहीं और का होगा, तो क्या पहचान है? तो ये पहचान नहीं जाएगी हमारी। हमारी पहचान क्या जाएगी? हम भगवान। तो आप क्या कहते हो, ये सही है कि आप अपनी पहचान बताएंगे? हम क्यों आए यहाँ पर? हम क्यों आए? कीर्तन करने, भगवान का स्मरण करने, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है हमें कि हम भक्ति में लगे। हमारा आने का उद्देश्य क्या है? भगवान नाम में जाइए, भगवान की शरण में रहने का ये है उनकी शरण लेने के ये हमारा औचित्य है। अगर हमें ये नहीं पता होता कि हम भगवान के हैं या फिर हम एक आत्मा है, तो हमें क्या पहचान होता? हम जान पाते अपने आप के बारे में? जान पाते? अगर ये क्वेश्चन मैं कैसे पूछती कि हम इससे पहले अगर हम कीर्तन नहीं करते तो हम कौन है, हम जान पाते? सत्संग के बिना हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ ज्ञान धीरे वैसे जीते रहते हैं, सीखने को मिलता है। संगठन को हर शनिवार को ये मिलता है। तो अब धीरे धीरे हमें क्या जानने को मिल रहा है कि हम जान पा रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। और हमारा जो संबंध भगवान के साथ में छूट गया था, जिससे हम पहचान कर रहे थे कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ऐसे पहचान करते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है? आध्यात्मिक पहचान है कि हम भगवान के हैं और भगवान के अंश हैं, और हम भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहते हैं। तब हम वास्तविक रूप में हम अपनी पहचान जान सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आने से मतलब ऐसे लग जाएगी। हरे कृष्णा। मैं अपनी टीम के साथ सनातन दरबार में आया हूँ, और जैसा कि प्रभु ने हमें असाइनमेंट दिया है कि भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में लोगों को बताना है और उनकी राय जाननी है, कि उनका इंटरव्यू थोड़ा सा छोटा लेना है। आइए हम भक्तों से मिलते हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, क्या हम आपकी क्लिप बना सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट है हमारा। अच्छा प्रभु, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? प्रभु, मेरा नाम संदेश कुमार है और मैं नौशकी के रहने वाला हूँ। अच्छा प्रभु, क्या करते हैं? प्रभु, मेरा शौक है। अच्छा प्रभु, ये इस टेम्पल में आपकी क्या सेवा है? प्रभु, मैं प्रसादम की सेवा करता हूँ, लास्ट टाइम स्थान की सेवा करता हूँ। अरे वो बहुत बहुत सुंदर सेवा करते हैं प्रभु आप। प्रसादम की सेवा तो बहुत उत्तम सेवा है। अच्छा प्रभु, आपने जो ये परिचय दिया है संदेश प्रभु जी, जो ये भौतिक के स्तर पे दिया है या आध्यात्मिक के स्तर है? प्रभु भौतिक है, तो आध्यात्मिक क्या होगा प्रभु? देख कर करा रहे हैं और भगवान की सेवा करके दे रहे हैं, तो वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? जी। कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो आप क्या करती हैं? फर्स्ट ईयर में भी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, जो भी आपने मुझे बताया है कि आपकी पहचान रूहानी है या मैटेरियलिस्टिक है? ये रूहानी पहचान है, तो फिर मैटेरियलिस्टिक पहचान दे अपनी मुझे। जैसे आपकी जो रूहानी पहचान है वो ये है कि आप कृष्ण की दासी हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और जो आपने मुझे अपनी पहचान बताई है वो इस दुनिया के लिहाज से बताई है। और ये जो पुस्तक है भक्ति रस अमृत सिंधु, इसमें जब हम रीड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन में लास्ट पैरा, तो इसमें बता रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हम शरीर हैं, हमें क्या काम लेना शरीर से, हम आत्मा का क्या काम है। कि अब हम और किससे मिलते हैं, क्योंकि हम एक टेम्पल में आए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमें और कौन मिलता है। आ जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कौन है और आप कहाँ से आए हैं? ऋषिकोट से आए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? एक्टिंग काम करते हैं। अच्छा, तो ये आपकी आध्यात्मिक पहचान है या मैटेरियलिस्टिक पहचान है? आध्यात्मिक पहचान है कि आप पुरानी कल्चर से हैं या आपकी आध्यात्मिक पहचान है? हरे कृष्णा प्रभु जी ने बता दिया। तो वास्तविक में प्रभु जी हम एक आत्मा हैं
और जब ये आपने हमें मिसाल दी है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो इस दुनिया की तरफ से, दुनिया की नज़र में आपने अपना जो नाम बताया और आप वहाँ काम करते हैं, यहाँ से दुनिया की पहचान है, और वास्तविक में जो आपकी पहचान है वो आत्मा की है। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है, जो पुस्तकें भक्ति रस अमृत सिंधु से सच्ची से बताई गई हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और पुस्तक है ना भक्ति रस अमृत सिंधु, ये आप इंट्रोडक्शन में लास्ट में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर रीड कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम शरीर हैं या आत्मा, हम संसार में आए गए हैं। हरे कृष्णा। आप कौन और कहाँ से? मैं एकता चावला, पत्थर सिंध, पाकिस्तान। और अब कहाँ है? अभी स्कूल में। और कहाँ जाना है? घर जाना है। इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन स्पिरिचुअल था या मटीरियलिस्टिक था? मटीरियलिस्टिक था। मटीरियलिस्टिक था, ठीक है। आप कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी फिर क्या होगी? मेरी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ये होगी कि मैं सनातन धर्म से हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा जो नाम है वो फिर होगा उसमें। क्या होगा? आप क्या हो? बेसिकली सनातन धर्म में क्या कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या लगता है? नो आइडिया। नो आइडिया। तो ये है भक्ति रसा अमृत सिंधु, ये बुक, ठीक है। बेसिकली जो है ना, हम क्या है? हम आत्मा है। हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है। और दूसरा कि हमारा जो कार्य है वो क्या है? सेवा करना है, ठीक है ना। जीवे रस स्वरूप है नित्या कृष्णा दास। तो हम थोड़ी देर और फिर जो आपको इसमें से कुछ समझ में आए तो आप मुझे बताइए। लास्ट पैरा ही पढ़े। एकता, आपको क्या समझ में आया इसमें से? इस पैराग्राफ में मुझे ये समझ आया है कि जब तक शख्स जो है, मतलब कोई भी इंसान है, वो अपने आप को सोसाइटी से लिंक रखता है और उनके मतलब टाइटल से, टैग से माना जाता है, और जब से वो मतलब डिवोशन में जाता है या कृष्ण की तरफ जाता है, तो उसका फिर जो मतलब टाइटल होता है वो फिर कृष्ण के हवाले से होता है। तो फिर अब आप क्या है? आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या हुई? मेरी स्पिरिचुअल आइडी हुई कि मैं सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ जिसको मुझे कृष्ण की तरफ डेडिकेट करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, कैसी हैं आप? माता जी, हमारा असाइनमेंट है तो उसके लिए हमें आपका थोड़ा सा कुछ पूछना है आपसे, तो हम आपका वीडियो बना सकते हैं? अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि आप कौन है और आप कहाँ से आई हैं? हम गाँव लोग से आए हैं और गाँव लोग की जाना चाहते हैं। हमें आत्मा है, भगवान की सेवा के लिए रहा है, प्रचार के लिए, और वापस ही गाँव लोग जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो माता जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। वास्तविक में वाकई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान जी की सेवा के लिए। हरे कृष्णा बाबा जी। बाबा जी, आपका नाम? मैं स्कूल सेंटर श्री राधा वृंदावन चंद्र सेंटर मिडिल क्लास की तरफ से आया हूँ, और कुछ आप सवाल पूछने हैं मुझे धर्म के हिसाब से। तो अगर आपकी इजाजत हो मैं सवाल पूछना होता है। बाबा जी, आपका नाम? सुरेश। बाबा जी, आप कहाँ से आए हो? और आप जाओगे कहाँ? जाना तो भगवान के धाम में। आपको पता भगवान का नाम कैसा है? भगवान का धाम सब लोग भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ खुशियाँ वहाँ रही हैं, वो भगवान का नाम जहाँ सिमरन दिन रात चलता रहता है। अच्छा, आप यहाँ किस हैसियत से काम करते हैं बाबा जी? गुरु की नौकरी। गुरु की नौकरी करते हैं। आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पर? गुरु का नौकर। नौकर की पोस्ट में पुजारी हो, मतलब प्रेसिडेंट हो, या सेवक? एक होता है प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। गुरु के सेवक हैं, गुरु के नौकर हैं, लाल मंदिर के सारे भगवान के नौकर हैं। मतलब पुजारी हो यहाँ पे? भगवान कृष्ण भी हैं, झूलेलाल भी हैं, माता जी भी, हनुमान साईं भी हैं, शिव भगवान भी हैं, सबके नौकर हैं। मतलब आप यहाँ के पुजारी हो? अच्छा अच्छा। बाबा जी, आप क्यों आए हो यहाँ पर? इस दुनिया में क्यों आए हो? भगवान का नाम सिमरन, भगवान का नाम सिमरन करने के लिए। और अब वापस आपको कहाँ जाना है? भगवान के लोक में जाना है। भगवान के लोक में जाना है। क्या ना भगवान कृष्णा को जानते हैं? भगवान कृष्णा, लॉर्ड ऑफ कृष्णा पूरी दुनिया के भगवान है। बहुत अच्छे। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? भगवान के लोक में, यहाँ भगवान बैठे रहेंगे। दिन रात भगवान का दर्शन होगा, भगवान का नाम सिमरन होगा, भगवान की आरतियाँ होंगी। और हम ये पैदा क्यों है? भगवान का नाम जपने के लिए। नाम जपने के लिए। बहुत अच्छे बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
ये हम आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको पैराग्राफ ये पढ़ना है। ये हमारी एक बुक से भक्ति रस इमरत संधू जिसका हम कोर्स कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक से भक्ति शास्त्री माने भक्ति में सिखाती है। तो ये आप एक आखिरी का पैराग्राफ पढ़ने। जहाँ तक हमारी ज़रूरत का ताल्लुक है तो मौजूदा वक्त में इंसानी तहजीब और अमन रहने की निहायत तरक्की याफ्ता, लेकिन फिर भी हम खुशी नहीं है, क्योंकि हम इस नुक्ते को भूल रहे हैं कि पूरे आराम की ज़िंदगी हमें खुशी करने के लिए काफ़ी नहीं। इसकी जनजाति अमेरिका के दुनिया से अमीर तरीन कौम, मादरी, आराम की तमाम सहूलतें उनके पास हैं, लेकिन फिर भी ये दर्ज है कि लोग पैदा कर रहे हैं जो ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर उलझन का शिकार मायूस हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे उलझन का शिकार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भक्ति रस अमृत सिंधु की हिदायत दी सेवा के फन के सीखिए, और मुझे यकीन कि इन लोगों के दिलों में मादरी मौजूद की जलती हुई आग और बुझ जाएगी। हमारी मायूसी की जड़ की वजह यह कि ज़िंदगी में मादियत परस्ती है। हमारी अजीम तरक्की के बावजूद भी हमें पादल बयान करने का रुझान तक मुकम्मल नहीं हुआ। भक्ति रस अमृत सिंधु हमें अमली इजाज़त देगी कि हम किसके भक्ति सेवा में मजबूर होकर कामिल तौर पर मादी दुनिया में रह सके और काम इस ज़िंदगी के तमाम ख्वाहिशात के पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मेरा नाम रोमापाद और मेरे को खास आपका बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू दिया। वेलकम, हमारे पास लाल मंदिर में आए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।